हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। दो वायर रहेंगे बेटा, दोनों का लेंथ क्या है? इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट वायर। दिस इज फर्स्ट वायर 1, दिस इज सेकेंड वायर, है ना। फर्स्ट वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंड वायर में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों वायर का डायरेक्शन सेम है ना, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये वायर क्या करेगा? इस पर अपनी ओर फोर्स लगाएगा। ये वायर क्या करेगा? इस वायर को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है ना। फिर बात ये आता है कि सर ये वायर चिपकता क्यों नहीं है? तो जो फोर्स की वैल्यू होती है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, इसी कारण ये दोनों वायर एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं। ओके, तो देखो चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वायर के कारण इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा बेटा, बताओ तो। फर्स्ट वायर के कारण, है ना, वी नो दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस जगह फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास रहेगा वो कैसे रहेगा, कैसे पता करते हैं? राइट हैंड रूल से थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फर्स्ट वायर में देखो करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो थंब को रख दो। इस पॉइंट पर निकालना है तो फिंगर को क्या करो? कर्ल करो। तो जो यहाँ पास देखो फिंगर को कर्ल करने पर इस पॉइंट पर कैसे जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है ना। मेरा ये फिंगर है वो किधर चला जा रहा है? इनवर्ड चल रहा है। ये ब्लैक बोर्ड के इनसाइड, वो भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कैसा बना? क्रॉस, है ना। ये क्रॉस, ये सिंबल है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है उसके लिए। तो अपन अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बना नहीं पाएंगे ना, तो उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं क्रॉस क्रॉस। तो अब देखो सेकेंड वायर कहाँ पास रखा हुआ है? फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वहां पास सेकेंड वायर रखा हुआ है। तो हम ये भी जानते हैं, इफ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। ओके, उस फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? F इक्वल IBL साइन थीटा, है ना। तो सेकेंड वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। देखो फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना और इस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड वायर रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा ना, इस वायर पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? F इक्वल IBL साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखो फोर्स के जगह में मैं ये लिख रहा हूँ, फोर्स सेकेंड मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1। ओके, इसका मीन्स है फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू सेकेंड वायर पर फोर्स लगा, किसके कारण? फर्स्ट वायर के कारण। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? I क्या है? जिस वायर पर फोर्स लग रहा है उस वायर पर करंट का वैल्यू है। तो इस वायर पर फोर्स लगा तो इस वायर का करंट का वैल्यू क्या है? I2। B क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ओके, ये कैलकुलेट कर लेंगे आगे ना। L क्या है? वायर का लेंथ है। अच्छा, साइन थीटा, यहाँ पर एंगल देख लो, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर क्या रहता है? जिस डायरेक्शन में करंट लेते हैं ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर को कंसीडर करते हैं। तो करंट कौन से डायरेक्शन में है? ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो लेंथ वेक्टर कंसीडर कर लो यहाँ से यहाँ तक। इतने वायर का लेंथ कितना है? L मान लो।
वायर तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा ये हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक गिवन लेंथ पर ना, एक गिवन लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा ये जरूर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लो बेटा, करंट के डायरेक्शन में क्या लेते हैं, लेंथ वेक्टर लेते हैं, है ना। लेंथ इसका कितना है, एल, तो लेंथ का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड है। ये करंट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो एंगल कितना बढ़ रहा है, 90। तो यहाँ पास आ जाएगा sin 90। नाउ यहाँ से हम लिख सकते हैं F21 I2 BL sin 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। वो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, B क्या है, B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू कितनी होगी, हम पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं बेटा। क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट वायर के कारण डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू इतना होता है क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर। आई क्या है बेटा, जिस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना है ना उस वायर में फ्लो होने वाला करंट है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फर्स्ट वायर के कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो आई के जगह में हम क्या लिख देंगे, I1 लिख देंगे। तो ये B की वैल्यू मिल गई, तो B की वैल्यू को रख दो, तो ये हो जाएगा F21 इक्वल I2, B की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 डिवाइड D इंटू L, है ना। यहाँ से वी गेट, अब हमको क्या करना है, इतने वायर पर कितना फोर्स लगा ये ऑब्टेन करना है। तो लेंथ को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा F21 डिवाइड L। सीक्वेंस में लिख लो बेटा इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड, है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F21 डिवाइड, ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, है ना। यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा। अच्छा, ये L है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है। मैं बोलता 2L लेंथ पर कितना लगेगा फोर्स, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3L लेंथ पर, है ना, 3L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा ना। यूनिट लेंथ मतलब सपोज कर लो L की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 मीटर वायर पर कितना फोर्स लगेगा, इतना। तो 2 मीटर वायर पर कितना फोर्स लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मीटर वायर पर कितना फोर्स लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, इस F21 का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये सेकेंड वायर पर लगने वाला फोर्स है, सेकेंड वायर पर लगने वाला फोर्स है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, फिंगर को रखना, है ना, ये फिंगर को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर की ओर, तो थंब को रख दो ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, जिधर आपका पाम ओपन होगा, है ना, उधर क्या लगेगा, फोर्स। तो यहाँ पास पाम इधर हो रहा है, ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स, ये फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो पाम जिधर ओपन हुआ उधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये F21। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वायर पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकेंड वायर। ओके, तो अब बताओ सेकेंड वायर के कारण, है ना, ड्यू टू सेकेंड वायर, इसके कारण भी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस पॉइंट पर यहाँ पास देखो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। राइट हैंड रूल लगा लो, थंब को रख दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर की ओर, है ना। अब सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फर्स्ट में क्या कर रहे थे, फर्स्ट वायर के कारण कितना बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बन रहा था। फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास इनसाइड बना। यहाँ पास देखो सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यहाँ
थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, है ना, इस पॉइंट पर आओ, ऐसे ये आउटवर्ड निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर का डायरेक्शन क्या निकल रहा है, आउटवर्ड। मतलब यहाँ पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, आउटवर्ड बनेगा, आउटवर्ड जी। अब नाउ वी कैन राइट फर्स्ट वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर, है ना। अब फर्स्ट वायर कहाँ पास रखा हुआ है, सेकेंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जो कि आउटवर्ड है ना आपके साइड, वहां पास फर्स्ट वायर रखा हुआ है। तो फर्स्ट वायर फील अ फोर्स, है ना, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल I/B/L साइन थीटा। फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, फर्स्ट को पहले लिखो, ड्यू टू सेकेंड वायर, है ना। सेकेंड वायर ने क्या क्रिएट किया, यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, तो और इस मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट वायर रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। ओके, ये आई क्या होता है बेटा, जिस वायर पर फोर्स लग रहा है ना उस वायर में फ्लो होने वाला करंट। तो इस वायर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो। एल क्या है, लेंथ वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमने कंसीडर कर लिया एल, कितना है लेंथ। यहाँ से यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है, करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर की ओर, तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ वेक्टर, अब भी 90 का एंगल है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 90। ओके, लेंथ को इधर ले आओ बेटा, क्या हो जाएगा, F12 डिवाइड L इक्वल I1 इंटू बी। साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 ना। ओके, बी की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली बताओ, बी की वैल्यू कहाँ पास लिखूं, यहाँ पास लिख लें, कहाँ पास, यहाँ पास। बी की वैल्यू क्या होगी, बी क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का ना मैग्नीट्यूड है ड्यू टू सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसका वैल्यू क्या होगा, μ0/4π2I अपॉन कितनी डिस्टेंस पर, इस वायर से d डिस्टेंस पर बना है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा d। आई के जगह में क्या रखेंगे बेटा, सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो सेकेंड वायर में फ्लो होने वाला करंट I2। ओके, तो ये बी की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट में क्या था, I1 था, फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना था तो I1 लिखा। अब सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना है तो I2 लिखूंगा। ओके, बी की वैल्यू क्या कर दो, रख दो इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा F12 डिवाइड L इक्वल ये आप माइंड में रखो ना। ओके, ये हो जाएगा I1 इंटू μ0/4π2I2 अपॉन डी। ओके, यहाँ से आगे हम वी कैन राइट F12 डिवाइड L μ0/4π, सीक्वेंस में लिख लो ना, 2I1 I2 डिवाइड, ये दिस इज सेकेंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर सेम। ओके, 2-1 F12। अच्छा, F12 का डायरेक्शन क्या होगा, F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। अच्छा, फोर्स फर्स्ट वायर पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, सेकेंड वायर के कारण। तो इस पर जो फोर्स लगेगा फर्स्ट वायर पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल,
है ना। पाम रूल क्या कहता है, ये फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, रख दीजिए आउटवर्ड, है ना, ये रख दिया मैंने। अच्छा, और उसके बाद क्या करना है, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। करेंट कौन सा डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, पाम किधर खुला, ऐसे इधर लगेगा फोर्स, इसका मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, F1 2। अब देख लो बेटा, दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये वायर इसको खींच रहा है ऐसे, ये वायर इसको खींच रहा है ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, और ये वैल्यू क्या है, वी कैन राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू F12। ये दोनों फोर्स आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ऐसे। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, रिएक्शन फोर्स और फोर्स क्या रहते हैं बेटा, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। भाई सेकेंड वायर ने जितना फोर्स लगाया फर्स्ट वायर पर, तो फर्स्ट वायर भी सेकेंड वायर पर उतना फोर्स लगाएगा। फोर्स आर सेम बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, यहाँ से वैल्यू सेम है बेटा। ये क्या है, यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लगता है। यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।